सर ये लास्ट वाला प्रोजेक्ट था जो लास्ट क्लास में किया था। यस सर। सर किसी को कोई डाउट है? विशाल, हाँ विशाल सर। हाँ सर, हो गया था ना मेरे को। सर आपने गूगल क्लासरूम पे अपलोड किया? नहीं सर, वो नहीं किया अभी। तो सर कब करना है? और आप दो दो गूगल आईडी से ज्वाइन हो शायद। हाँ सर, वो जो जिस आईडी से अभी ज्वाइन किया था ना, उस आईडी से अपलोड नहीं हो रहा था। तो सर उससे एक बार लेफ्ट हो जाओगे तो, और कुछ इंटर्न्स ऐसे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक गूगल क्लासरूम, क्यों? सर मैंने एक आईडी से अपलोड किया, वो दूसरी वाली से जिप फाइल। तो सर जिससे आपने अपलोड किया है वही आईडी रखी है या दूसरी हटा दो फिर मैं आपकी? हाँ सर, दूसरी हटा दीजिए। ठीक है सर। और दो इंटर्न्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है, वो कौन है जान सकता हूँ? एक तो स्वप्ना दास है, प्रेजेंट है वो? सर मैंने अभी कल ज्वाइन किया था, तो मैं अभी ज्वाइन एक बार करना है हाँ अभी हाँ, मुझे। बिल्कुल पुलकित सर। आपसे मुझे ये भी हम्म। पूछना था, आपको एंड्रॉयड में का कितना नॉलेज है? सर मुझे एंड्रॉयड तो आती नहीं सर, जावा आती है। जावा आती है? हम्म। जावा में कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए कभी किसी भी लैंग्वेज में वगैरह में? सर कुछ खास तो नहीं, वही बेसिक सा कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर और वो सब सही बना है। ए, उसके अलावा आप किसी और लैंग्वेज में बनाया हो? अ, सर एमएल में बनाए हुए हैं। एमएल में बनाया है? हाँ। किस लैंग्वेज पे? पाइथन सर, पाइथन पाइथन। यूज करेंगे। ओके। क्या बनाया था? सर यही कोविड-19 चैटबॉट। ओके। वो तो कॉलेज वगैरह में बनवाया होगा ना, ऐसा एग्जांपल या असाइनमेंट्स हाँ बेसिस सर पे? वही बनाया था, वही बनाया था। ओके। तो आपको पाइथन में नॉलेज है अच्छा खासा? हाँ जी सर, नॉलेज तो है सर। ठीक है। ओके, तो देखिए सर, आज ना अपन जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली लेआउट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पुलकित सर, मैं अभी तक जो पढ़ा चुका हूँ वो पढ़ाया हूँ एक्टिविटी के लाइफ साइकिल्स। ठीक है। तो 4 दिन की अपनी क्लासेस रह गई हैं, मतलब 4 दिन की क्लासेस हो चुकी हैं अपनी क्लासेस। और यस। आपकी जो है 4 क्लासेस रह गई हैं, ठीक है। तो क्या है कि आपको तीन, बेसिकली मैंने जो 4 क्लासेस में जो पढ़ाया है, बेसिकली 3 दिन तो हमने सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू दिया था, पूरा सॉफ्टवेयर में कैसे कहाँ पे क्या वर्क होता है, सॉफ्टवेयर कैसे, सॉफ्टवेयर में एपीके किस तरीके से रन कराते हैं, बनाते कैसे हैं, है ना, किस फाइल में क्या होता है, तो सब चीज़ की थोड़ी थोड़ी वर्किंग देखी थी अपन ने 3 दिन ठीक है तक सर। कंटिन्यूसली, ठीक है। और कल जो मैंने पढ़ाया था, वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अपन लाइफ साइकिल्स पढ़ाए थे। तो लाइफ साइकिल्स में बेसिकली जो है 7 मेथड्स होते हैं एक्टिविटी के लाइफ साइकिल्स पढ़ाए थे। तो एक्टिविटी में 7 मेथड्स होते हैं: ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, सर स्क्रॉल करेंगे, ऑन रिज्यूमे, ऑन पोज, ऑन स्टॉप, सर स्क्रॉल करेंगे। हेलो रुपेश सर, स्क्रॉल करोगे? है ना। ऑन पोज, ऑन स्टॉप, ऑन रिस्टार्ट, ऑन रिस्टोर, आप देख सकते हो सारे मेथड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 7 मेथड्स होते हैं एक्टिविटी के लाइफ साइकिल्स, जो अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग करने लगते हो तो ये अलग अलग तरीके से यूज होते हैं सारे सारे, ठीक है। ऑन ऑन क्रिएट मेथड जो है पूरा लेआउट को क्रिएट करता है। ऑन क्रिएट मेथड पे ना, देखिए यहाँ पे आपको एक सेट कंटेंट व्यू करके जो मेथड मिलेगा, उसमें एक लेआउट है एक्टिविटी मेन करके, आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन लिखा हुआ है, विजिबल हो रहा होगा शायद आपको, ठीक है। तो एक वो है, ठीक है।
तो वो आर का मतलब, या आर का फुल फॉर्म है रिसोर्सेस डायरेक्टरी, ठीक है। और डॉट लेआउट, उसके अंदर जो रिसोर्सेज डायरेक्टरी में जो लेआउट नाम का फोल्डर है, उसमें जो लेआउट है उसको डायरेक्टली इनिशियलाइज किया हुआ है यहाँ पे ऑन क्रिएट में। तो वो लेआउट को क्रिएट करता है वहां पे। ऑन स्टार्ट जो है स्टार्ट करता है, और ऑन रिज्यूम में एक्शन परफॉर्म करवाता है। ऑन पोज होल्ड पे डाल देता है। ऑन स्टॉप थोड़ा उस चीज को रोक देता है, ठीक है। और ऑन रीस्टार्ट जो है, जब अपन सेकंड एक्टिविटी से फर्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं तब कॉल होता है। और ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होता है सेकंड एक्टिविटी पे, जब फर्स्ट एक्टिविटी पे वापस बैक प्रेस की मदद से वापस फर्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं, तो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड वहां पे कॉल हो जाता है। इस चीज का पूरा लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया गया था क्लास में, ठीक है। तो इस चीज को जो मैं एक बार दोबारा वापस सैटरडे को अगर किसी को डाउट हो तो वहां पे मैं बता सकता हूँ। पुलकित शर्मा लेफ्ट, है ना? नहीं सर, वो थोड़ा कनेक्टिंग इशू हो गया था, वो इसलिए हो गया। ओके ओके। नहीं, आपको भाई एक तो वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। ठीक है। हाँ, नहीं आ रहा हो तो बता सर दीजिएगा यहाँ प्लीज। जो लॉग डॉट डी रहता है वो क्या चीज है? सर सर लॉकेट खोलेंगे, एक मिनट सर, लॉकेट पे नीचे। सर लॉग डी बेसिकली डीबग के लिए है, ठीक है। जैसे सर वहां पे एक लॉग लिखना, केवल सिंपल कोडिंग में, कोडिंग वाले पार्ट में, यहाँ पे नहीं, कोडिंग वाले पार्ट में सर किसी टैग के सिंपली लॉग। अंदर? सर हाँ, जहाँ पे आपका कर्सर है ना, एंटर मार के नीचे आ जाओ डायरेक्ट, केवल आप तो एंटर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल लॉग लिखो। देखो यहाँ पे काफी सारे अवेलेबल्स हैं, लॉग डी है, ई है, आई है, ठीक है, आर भी है, डब्ल्यू भी है, ठीक है। तो ये काफी सारे हैं, ठीक है। तो इन पे देखो सभी भी सजेशंस भी दिया हुआ है, लॉग डी में कितने पैरामीटर्स पास कर सकते हो, क्या है क्या नहीं, ठीक है। और लॉग लॉग एम जो है, लॉग मेथड नेम एंड इट्स आर्ग्यूमेंट के लिए वो लिया गया है लॉग एम, ठीक है। तो इन सब को जब आप लॉकेट में देखोगे ना तो ये सब विजिबल होंगे। देखो लॉकेट ओपन करना सर। जैसे लॉग डी है, तो लॉग डी बेसिकली डीबग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और लॉग ई जो होगा वो एरर को प्रेजेंट करेगा। लॉग आई जो होगा वो इंफॉर्मेशन को, इन्फो को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लॉग डब्ल्यू जो है वॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से वहां पे लॉकेट दिया गया है, लॉकेट की सारी डिटेल्स वहां पे दी गई है। तो जब अपन ने इसको प्रैक्टिकल लॉकेट लिया था, तो लॉकेट में अपन ने लॉग डी ले लिया था। ऐसा जरूरी नहीं कि अपन वहां पे लॉग डी ही लें, लॉग आई लेंगे तब भी अपना प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है सर। तो बेसिकली अपने को एरर्स चेक करनी होती है बैकग्राउंड में। तो क्योंकि यूजर को तो अपन एरर दिखा नहीं सकते ना जब भी अपन एप्लीकेशन बनाएंगे। तो अपने को अगर बड़ी कोई एरर होती है तो लॉकेट फाइल्स का यूज लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, लाइन बाय लाइन आपको एरर बता देता है कंपाइलर पूरी तरीके से। जब एप्लीकेशन आप रन करते हो तो पूरी तरीके से आपको अच्छी तरीके से वो एरर बता देगा कि हाँ, कि आपकी इस लाइन में एरर है और यहाँ पे एरर है। एप्लीकेशन रन करोगे, रन टाइम पे थोड़ी ना पता चलता है कि आप एप्लीकेशन में क्या एरर आ रही है, पता चलता है क्या? हेलो? नो सर, नहीं पता चलता है। यस सर। तो सर वो एरर फाइंड आउट करने के लिए अपन रन टाइम पे जब एप्लीकेशन को रन करते हैं तो किस मॉड्यूल्स में एरर आ रही है, तो वहां पे अपन क्या करते हैं, बैकएंड में कोडिंग जब करते हैं ना, तो हर एक मॉड्यूल्स में जहाँ पे भी अपने को लगता है वहां पे अपन लॉकेट क्लास का यूज लेकर के उनके अलग अलग मेथड्स जो हैं, जैसे डीबगिंग, इन्फो, वॉर्म, एरर, इन सब का यूज लेकर के वहां पे अलग अलग तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एरर देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे डीबगिंग में डीबग टाइम पे कोई एरर आती है तो उस समय पे, ठीक है। और ट्राई कैच का यूज लेते हैं, तो ट्राई कैच के अलावा अगर कोई अदर एरर आती है तो भी वहाँ पे लॉकेट का यूज ले सकते हैं एरर को देखने के लिए कि क्या एरर आ रही है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें अपन काफी काफी यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। एरर हैंडलिंग में तो मतलब बेसिकली ट्राई कैच कर लेता है सारा, ठीक है। बट ये नॉर्मल प्रोग्राम में अगर अपने को बैकएंड में कुछ संभालना हो तो उस बेसिस पे लॉग डी का यूज किया जाता है रन टाइम पे कि एरर क्या आ रही है एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये है, आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लीनियर लेआउट,
ठीक है, लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट को थोड़ा पढ़ेंगे, अपन डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे वर्क करेंगे अभी। सर एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल जो फाइल है उसको लेना, ओपन करना। सर अभी आप जो एक्टिविटी 1 का जो कोड है वो भी मैंने एक्टिविटी जो जावा का जो कोड है उसे भी कमेंट आउट कर दो, जहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू और बटन यूज हो रहे हैं, बस केवल उसे कमेंट आउट करना है। टेक्स्ट व्यू और बटन को, मतलब बटन को ही कमेंट आउट कर दो, बटन पे जो क्लिक ले रखा है वो भी कमेंट आउट कर दो पूरा सेलेक्ट करके। सर इनको पूरे को सेलेक्ट करो, मैं बताऊं कैसे करते हैं। एक साथ कमेंट सेलेक्ट करो और कंट्रोल के साथ, हेलो, ऊपर 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 वाला, हाँ हुआ ना सर? सर अभी एक ब्रैकेट की एरर आ रही है वहां पे, आपने लास्ट में जो ब्रैकेट सेलेक्ट किया है ना उसको अच्छा उसको अच्छा। अनकमेंट करो और इसको ऊपर करो थोड़ा, सेलेक्ट करो सेलेक्ट करो, हाँ यहाँ तक सेलेक्ट करो, अब कमेंट कर दो, ठीक है। अब इसे भी सर कमेंट कर दो, टेक्स्ट व्यू और ऊपर जो लेआउट है कंस्ट्रेंट लेआउट, उसकी जगह पे आप लीनियर लेआउट लिख सकते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका है आपको लेआउट लिखने का डायरेक्ट, मतलब यहाँ से सजेशन मिल जाएगा, ठीक है। एक आप डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो। सर इसको कंट्रोल Z कर दो केवल, ताकि वापस कंस्ट्रेंट लेआउट आ जाएगा, Z, हाँ डिजाइन से आयो। अब देखो आप कंपोनेंट ट्री में भी देख सकते हो, कंपोनेंट ट्री पे राइट क्लिक करना, कंपोनेंट ट्री में जो कंस्ट्रेंट लेआउट है उसके ऊपर नीचे नीचे, हाँ राइट क्लिक करो, कंपोनेंट ट्री में जो कंस्ट्रेंट लेआउट है उसमें राइट क्लिक करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है कन्वर्ट टू मोशन लेआउट, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और कन्वर्ट व्यू पे क्लिक करना है अभी फिलहाल अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको अलग अलग लेआउट मिल जाते हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, कोऑर्डिनेटर लेआउट, ठीक है, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट। तो अभी अपन रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट को अपन पढ़ रहे हैं, तो लीनियर लेआउट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपन और अप्लाई कर देंगे, तो कंस्ट्रेंट लेआउट लीनियर लेआउट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब लीनियर लेआउट की दो लीनियर लेआउट की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। सर आप लेआउट में आओगे, लेआउट वाले सेक्शन में, प्लेट्स वाले सेक्शन में लेआउट भी लिखा हुआ है, प्लेट्स प्लेट्स ऊपर 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 ऊपर, हाँ लेआउट। देखो यहाँ पे दो तरीके से लीनियर लेआउट लिया हुआ है। सर इसको बड़ा कर लो थोड़ा, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है लीनियर लेआउट दो तरीके से, एक तो हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकली है। तो आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि एक हॉरिजॉन्टली अरेंज करेगा, उसके अंदर के जितने भी अलाइनमेंट्स होंगे, चाहे टेक्स्ट व्यू होगा या फिर बटन्स होंगे, इमेज होगी, सबको हॉरिजॉन्टली अरेंज करेगा, और एक वर्टिकली अरेंज करेगा। तो इन दोनों को आप यूज कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। और एक जब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जब आप अरेंज करते हो तो इसमें दो प्रॉपर्टीज भी आपको मिलेगी। मैं जब हाइट और विड्थ सेट करने जा रही हूँ, तो मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, ठीक है। तो मैच पेरेंट बेसिकली जो आपका पेरेंट लेआउट होगा उसके अकॉर्डिंग जितना साइज होगा उतना साइज ले लेगा मैच पेरेंट में वो, ठीक है। और रैप कंटेंट में उतना ही साइज लेगा जितना कंटेंट का साइज होगा, ठीक है। एक तो वो हो गया। और अगर आपको डिजाइनिंग और भी बेटर करना है तो आप वेट का यूज ले सकते हो, वेट के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो कि किसको कितना साइज आपको देना है, वो सारा काम आप कर सकते हो आराम से। तो सर आप अभी फिलहाल यहाँ पे एक लीनियर लेआउट का टेक्स्ट व्यू, लीनियर लेआउट के अंदर टेक्स्ट व्यू वगैरह ले लो, टेक्स्ट व्यू या बटन कुछ भी, उन्हीं को अनकमेंट करो। इसे अनकमेंट हाँ हाँ अनकमेंट कर दो, और ये कंस्टेंट जो लिखा हुआ है ना इनको हटा दो, कंस्टेंट वगैरह को अनकमेंट हटा दो। नहीं ये नहीं नीचे नीचे कंस्टेंट ऐप डॉट वो कॉलम वाले कंस्टेंट वाले ये हटा दो उसके बाद।
हेलो सर। हाँ सर। सर तो आज हम लोग लीनियर लेआउट कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे ना। हाँ, लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट केवल। ओके सर। क्या हुआ सर, कुछ आपको आता है? नो सर, बस ऐसे ही पूछा। नहीं सर, देखो डिजाइनिंग भी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि डिजाइनिंग पार्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यूजर को तो वही दिखता है। यस सर। मैसेज आएगा क्या? बैकएंड में तो अपन कुछ भी कोड कर देते हैं, बट डिजाइनिंग इम्पोर्टेंट होता है ना, तो इसलिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट बाय डिफॉल्ट उसने कौन सा लिया, हॉरिजॉन्टल ले लिया उसने। ठीक है, अभी आप जब लीनियर लेआउट लेते हो तो उसकी एक ओरिएंटेशन करके प्रॉपर्टी भी होती है लीनियर लेआउट में, जाना एक एट्रीब्यूट होता है ओरिएंटेशन। एंटर करो। हाँ, ओरिएंटेशन, एंटर। देखो ये आपको सॉल्यूशन देता है वर्टिकल, तो वर्टिकल हो जाएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल करते हो तो हॉरिजॉन्टल ही हो जाएगा वो। तो हॉरिजॉन्टल कर दो फिलहाल तो। ठीक है, और ये बटन में जो, हाँ हॉरिजॉन्टल कर दो। ठीक है, और ये टेक्स्ट व्यू जो है, टेक्स्ट व्यू को कॉपी पेस्ट कर दो काफी बार, और उसकी आईडी हटा दो फिलहाल, टेक्स्ट व्यू की आईडी हटा दो। टेक्स्ट व्यू की आईडी हटा दो फिलहाल, पहले आईडी हटा दो फिर कॉपी पेस्ट कर दो टेक्स्ट व्यू, क्योंकि यहाँ पे आईडी की नीड नहीं है। बस देख रहे हो अभी ये अरेंज नहीं हो रहा है सबसे, अब ज्यादा टेक्स्ट भी होगा तो अरेंज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे वेट वाली प्रॉपर्टी का यूज ले सकते हैं, और हर किसी को वेट प्रोवाइड करवा देंगे कि भाई इसको इतना स्पेस देना है, इसको इतना देना है, उसको इतना देना है। ठीक है, तो अगर अपन वेट देंगे तो टोटल जो वेट होगा वो लीनियर लेआउट को दिया जाएगा, टोटल सबका टोटल, और फिर उस टोटल में से कुछ कुछ हिस्सा टेक्स्ट व्यू जितने भी हैं उन्हें, और कुछ हिस्सा बटन को दिया जाएगा, तो वो उतना उतना स्पेस सर लेआउट, लीनियर लेआउट में एक वेट प्रॉपर्टी होती है, उसको यूज करना। लेआउट वेट, यहाँ पे आप कुछ भी नंबर दे दो, 2 या 3 जो भी देना आपको, 1 या 2 3 जो भी देना। ठीक है, अब इनको अरेंज कर दो ऑटोमेटिकली, हर टेक्स्ट व्यू में डिवाइड कर दो या बटन में डिवाइड कर दो। पहले सबसे पहले तो बटन में डिवाइड कर दो। वेट एंड यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, 1 लिख दो, पर 3 से ज्यादा मत लिखना, बस 1 या 2 जो भी लिखना, पॉइंट में लिखना हो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, पॉइंट में भी मिल जाएगा। ऊपर करो, सभी में बांट दो, 0.75 करके बांट दो सभी में। दिख रहा है डिफरेंशिएट, दिख रहा है अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं उसमें। देखो बटन पूरा हो गया, पर अरे सर दिक्कत है कुछ। सर गलत है वो, कंट्रोल सेट करो। अच्छा अच्छा समझ गया, वो वेट का क्या मतलब था। वो बेसिकली उसके लिए, जहाँ करो कॉपी पेस्ट करो उधर। ऊपर करो, आपको ये रन। अब इनको काउंट करो, 3 से ज्यादा है या कम है, क्योंकि फिर ये लेआउट जब इसका मोबाइल डिवाइस पे चलेगा तो फिर लेआउट का जो है वो बेकार हो जाएगा बिल्कुल। लेआउट 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल मिला करके। अगर 75 है तो 50 कर दो उसको, 0.50 कर दो समथिंग। सर एक टेक्स्ट व्यू निकाल दे। हाँ निकाल दो सर, कोई इशू नहीं है।
हो गया? देखो सब सही से अरेंज हो गए वेट प्रॉपर्टी की मदद से। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अगर चाहो तो हॉरिजॉन्टली भी आप इसको अरेंज कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टल तो है, वर्टिकली भी आप इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। वेट प्रॉपर्टी की मदद से आप लेआउट को काफ़ी अच्छा बना सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी आपको लीनियर लेआउट में अवेलेबल होती है, मिल जाती है आपको अच्छे से। ठीक है, तो आप यहाँ पे हर एक लेआउट को बना सकते हो अच्छे से। तो यही लीनियर लेआउट की मतलब खास प्रॉपर्टी तो यही है ज़्यादा जो यूज़ होती है। बाकी नॉर्मल एट्रीब्यूट्स वो सभी में मिलते हैं, आप चाहे लीनियर लेआउट लो, चाहे रिलेटिव लेआउट लो, ठीक है, चाहे कंस्टेंट लेआउट लो, तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आपको सब कुछ मिल जाती है सभी में। लेकिन कुछ कुछ जो थोड़ी डिफरेंट करती है हर एक लेआउट में, तो वो प्रॉपर्टीज अपन यहाँ पे सीख रहे हैं। ज़्यादा नहीं सीखेंगे डिटेल में, बट इतना दिखेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये है। और लीनियर लेआउट शायद मेरे ख्याल से इसमें वेट में और लेआउट बनाने में तो शायद मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो तीन ही प्रॉपर्टी होती है। एक तो ओरिएंटेशन होता है, एक वेट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लेआउट को रेडी करने के लिए, लीनियर लेआउट और वर्टिकल लेआउट। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज का आपको यूज लेना है। और एक लेआउट, आज का जो टास्क होगा वो आपको लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट, इन दोनों में से किसी भी एक लेआउट का यूज ले लो, या दोनों लेआउट का यूज लेकर के आपको एक यूआई डिजाइन करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर लेआउट का वर्क सारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ आप इजीली सेट कर सकते हो लीनियर लेआउट में। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सारे एक के अंदर एक लेआउट भी ले सकते हो। ठीक है, मल्टीपल लेआउट्स का भी यूज ले सकते हो। जैसे अभी अपन ने एक लीनियर लेआउट ले लिया, ठीक है, उसके अंदर फिर एक और लीनियर लेआउट ले लिया जिसका ओरिएंटेशन कर दिया अपन ने वर्टिकल, राइट। तो उसके अंदर जो वर्टिकली जितने आइटम को अरेंज करने होंगे तो वो वर्टिकली अरेंज हो जाएंगे सारे, है ना। सर एक दो टेक्स्ट व्यू को कट करके और लीनियर लेआउट के अंदर डाल दो, दो टेक्स्ट व्यू को, किसी भी दो टेक्स्ट, और उसका और मैच पेरेंट सर ऐसे नहीं होगा सर। क्लोजिंग टैग बनाना होगा आपको उसका, पहले क्लोजिंग टैग भी बनाना होगा। आपने एक सिंगल टैग में बंद कर दिया उसको, क्लोजिंग टैग। ओके सर, या अब ठीक है सर। ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दो उसका। सर अभी भी एरर है उस, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा वाला, हाँ। अब इधर आकर अंदर आकर के ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टी का यूज लो और उसमें वर्टिकल कर दो। वर्टिकल, और यहाँ पे कोई भी दो टेक्स्ट भी उठा करके डाल दो इसमें, बस वेट प्रॉपर्टी से डाल देना वहां से। कट कट कर लेते हैं वहां से, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कट करके पेस्ट कर देते, तो भी हो जाता हो। ठीक है, तो ये देखो एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट भी आप डाल सकते हो। अरेंज करना आप लोगों के अकॉर्डिंग होगा सारा, कि आप किस तरीके से कंटेंट को अरेंज करते हो, डिजाइन कैसे करते हो। कंटेंट आपको समझाने का कोई मतलब समझाना है मेरा काम, अरेंज करना, लेआउट बनाना, ये सब आपका काम होगा। किस तरीके से आप कितना अच्छा लेआउट डिजाइन करते हो, कितना अच्छा लेआउट आप डिजाइन करोगे उतना अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये लीनियर लेआउट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनके बेसिस पे आप मल्टीपल लेआउट्स, मतलब काफी अच्छे अच्छे लेआउट्स को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है रिलेटिव लेआउट। सर अब पूरा जो है कमेंट आउट करके रिलेटिव लेआउट को ले लीजिए। सर ये जो टेक्स्ट वैक्स जो लिखा है सब उड़ा दो। सर कमेंट कर दो ना, ओके क्यों देते हो? रिलेटिव, ठीक है सर। यहाँ पे भी एक डिजाइनिंग में आकर के भी कर दो, डिजाइनिंग पे से ड्रैग एंड ड्रॉप करके टेक्स्ट भी ले लेना उसके बाद, डिजाइनिंग सेक्शन में, डिजाइन वाले पे आओ, डिजाइन पे। सर कमेंट नहीं होगी वो प्रॉपर्टी, वो फिर नीचे का पूरा कमेंट हो जाएगा, वैसे कमेंट नहीं होगा, एक्सएमएल है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी।
टेक्स्ट व्यू ड्रॉप करना है। ओरिएंटेशन डालो, उसको ओरिएंटेशन का कोई यूज नहीं है वहाँ पे। हाँ टेक्स्ट व्यू ले लो, डाल दो, यूज नहीं है उसका। अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, वैसे यूज नहीं है उसका, ठीक है। रख के देख लेना अगर कोई यूज लगता हो तो आपको। मेरे को तो नहीं लगा अभी तक, क्योंकि मैं इतना काम कर चुका हूँ। ठीक है, ये देखो आपको भी यहाँ पे अलाइन करने के लिए बोलता है कि टेक्स्ट को किस तरीके से आपको अलाइन करना है। सबसे पहले ऊपर ले गया है वो, ठीक है, तो आप दो साइड से अलाइन कर दो, तो आपको इजीली वहाँ पे अलाइनमेंट्स का मिल जाएगा नीचे, ठीक है। ये अब इसके बाद आप किसी भी टेक्स्ट को उठा करके जहां भी आपकी इच्छा हो वहां ले जा सकते हो। ये रिलेटिव लेआउट का एडवांटेज होता है, जबकि लीनियर लेआउट में अपने को ये एडवांटेज नहीं मिलता कि अपन किसी भी टेक्स्ट को उठा करके इधर से उधर लेके जाए। लीनियर लेआउट में ये है कि आप वर्टिकली अरेंज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली अरेंज कर सकते हो, लेकिन ले जा नहीं सकते किसी को भी उठा करके इधर से उधर। ये प्रॉपर्टी केवल अपने को जो मिलती है वो रिलेटिव लेआउट के अंदर ही मिलती है। आप चाहो तो कोड देख सकते हो, सर कोड दिखाएंगे। ये देखो अलाइन पेरेंट बॉटम, क्योंकि सर ने बॉटम कर दिया था, और अलाइन पेरेंट एंड। यहाँ पे राइट का अलाइन पेरेंट राइट जो एट्रीब्यूट है वो पहले यूज होता था। अभी जो न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो आया है वहां पे अलाइन पेरेंट एंड और अलाइन पेरेंट स्टार्ट, ये दो प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है। चाहो तो सर आप अलाइन करके देखो, स्टार्टिंग में उसको अलाइन करके देखो। सर ये तो टॉप हो गया, अलाइन पेरेंट टॉप। साइड लेफ्ट वाला करना है सर। हाँ लेफ्ट वाला। ये देखो अलाइन पेरेंट स्टार्ट हो गया ट्रू, अलाइन पेरेंट टॉप ट्रू है। स्टार्ट ऑटोमेटिकली लिया है, चाहे तो अपन इसको लेफ्ट भी लिख सकते हैं तो भी गलत नहीं होगा वो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमने स्टार्ट नहीं लिखा, लेफ्ट लिख दिया या राइट लिख दिया, तो गलत नहीं होगा वो फिर भी। बट वो आपको एक ब्लू लाइन मतलब येलो लाइन की वो दिखाएगा, येलो लाइन दिखाएगा, और वो बोलेगा कि आप इसको चेंज करो, अपग्रेड हो चुका है वर्जन, इस वजह से उसको चेंज करो। तो वो स्टार्ट और एंड का यहाँ पे यूज होता है बेसिकली, और कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। मार्जिन देखो वो ऑटोमेटिकली, जैसे आपने उसको स्क्रॉल किया ऊपर नीचे जहाँ पे भी आपने उसको घुमाया, तो देखो मार्जिन वो ऑटोमेटिकली ले लिया उसने, कि टॉप से कितना है, राइट से कितना है, ठीक है। ये देखो चेंज हो रहा है मार्जिन पूरा। तो ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेआउट बना सकते हो रिलेटिव लेआउट में, काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए लेआउट बनाना। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। लीनियर लेआउट में तो आपको अलाइनमेंट्स को सेट करना होता है पूरा, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली पूरा, मतलब बहुत मेहनत का काम हो जाता है। जबकि यहाँ पे रिलेटिव लेआउट में ऐसा कुछ नहीं है, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप किया और जहाँ रख दिया, जहाँ रखना था वहाँ रख दिया, इजीली वर्क हो जाता है अपना पूरा, ठीक है। और इसका जो है अपन एक प्रॉपर्टी का यूज भी ले लेते हैं यहाँ पे, बिलो एंड अबव। अगर अपने को इस टेक्स्ट व्यू के नीचे एक टेक्स्ट व्यू और चाहिए, ठीक है, और उस टेक्स्ट व्यू को अपन कोई प्रॉपर्टी, उस जो नया टेक्स्ट व्यू लेंगे अपन इसके नीचे, उसको बिलो, इसके नीचे अगर रखना होगा तो नीचे, और इसके ऊपर अगर उस टेक्स्ट व्यू को रखना होगा तो अबव। तो प्रॉपर्टी का यूज, एट्रीब्यूट का यूज ले सकते हैं अपन डायरेक्टली। सर दूसरा टेक्स्ट व्यू भी ले लो और बिलो और अबव कंस्टेंट जब वो अलाइनमेंट करने के लिए बोलेगा तो बिलो और अबव प्रॉपर्टी का यूज भी हो जाएगा। डिजाइनिंग से कर लो सर, डायरेक्ट इजी रहेगा। ओके डिजाइनिंग से नया टेक्स्ट व्यू ले लो, और जब ये आपको अलाइनमेंट करने के लिए बोलता है तो इसको हाँ ऊपर वाला उठा करके इसके नीचे, हाँ हो गया सर। एक्चुअली ये वाला जो है वो टॉप में जाके लगा है, हाँ इसके नीचे नहीं लगा है। हाँ लग जाएगा सर, अब छोड़ो। काफी नीचे चला गया वो, क्योंकि नीचे से वो हुआ नहीं ना उसको। कोई ना, कोडिंग में जाओ, देखो यहाँ पे बिलो प्रॉपर्टी का यूज हो चुका है। यहाँ पे जैसे सर ने नीचे उसके ऊपर वाले टेक्स्ट व्यू के नीचे वाले बॉटम से जिसको टच किया तो ये बिलो प्रॉपर्टी यूज हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। और सर
मार्जिन जो है टॉप से मार्जिन नहीं देना, हटा दो, मार्जिन हटा दो सर, जो मार्जिन दिया हुआ है वो हटा दो, ओके सर। मार्जिन प्रॉपर्टी जो यूज हुई है उसको हटा दो उसको, ठीक है। और हाँ, इसको लिखो अलाइन पेरेंट बॉटम, लेआउट अलाइनमेंट बॉटम। हाँ सर यहाँ पे तो ट्रू ही आएगा, ये ट्रू फॉल्स में वैल्यू लेता है तो ट्रू हो जाएगा, स्टार्ट से ट्रू, ठीक है। एंटर करो, नीचे करो, एट्रीब्यूट है पूरा, अलाइन पेरेंट बॉटम, ट्रू कर दो। अब इसको किसका लो सर, अब वो देखो टेक्स्ट व्यू को किसका सकते हो आप आराम से ऊपर, वो आ नहीं रहा है सर, वो एक्चुअली शायद। हाँ सेलेक्ट करो, आ जाएगा सर, वो आ जाएगा। हाँ क्लिक करो यहाँ पे कर्सर, हाँ क्लिक करो, पॉइंटर लाओ कर्सर, बॉटम से मार्जिन दे दो, बॉटम से मार्जिन हटा दूं या दे दूं? हाँ मार्जिन बॉटम से दे दो, टॉप से मार्जिन हटा दो, टॉप से जो मार्जिन दिया हुआ है ना उसको हटा दो। स्टार्ट का नहीं है इशू, एक मिनट सर, मैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करके फिर मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। सर अपनी स्क्रीन्स को ऑफ कर दीजिए, जी सर। मैं अपनी ये करने वाला हूँ, ठीक है। वहां पे मैं आपको ये पूरा कोड के साथ बता देता हूँ इस तरीके से। रुपेश सर, हेलो जी सर। रुपेश सर, हाँ जी आपने जी वहाँ सर। पे जो टेक्स्ट लिए थे उनकी हाइट विड्थ क्या थी, मैच पेरेंट थी या रैप कंटेंट थी? रैप हाइट क्या रैप कंटेंट है, हाइट सब रैप कंटेंट था सर। दोनों की? हाँ सर, दोनों की। ठीक है, wait a minute. हेलो चांदनी मैम, यस सर। हेलो मैम, Yes, sir. 5 मिनट्स और लूंगा। ओके सर। इनको रिलेटिव लेयर्स का थोड़ा जो नहीं हुआ है वो मैं एक बार समझा देता हूँ। अच्छा आप लोग ना जब लेआउट्स बनाने जाओगे ना, तो अभी जो करंटली लेआउट जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं मटेरियल यूआई के लेआउट्स। तो आपको इनके लिए ना बाहर से काफी सारी प्लगइन्स मिल जाएंगी। मटेरियल तो आपको लाइब्रेरी तो इंक्लूड होती है आपके एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट में, अभी न्यू में जितने भी हैं, बट आप काफी सारी लाइब्रेरीज का यूज ले सकते हो अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए, काफी इजीली अवेलेबल हो जाती है वो। जैसे मैं उस दिन बताया था आपको कंट्री कोड का, बताया था ना कंट्री कोड पिकर का। Yes, sir. यस सर।
हाँ, तो इसे आप काफी सारी लाइब्रेरीज का यूज ले सकते हो डायरेक्टली, जिनसे कि आपका यूआई भी बेटर होगा और आपको मतलब हेल्प भी मिलेगी कोड वगैरह लिखने में। क्योंकि अगर आप खुद कोड करने जाओगे ना तो आपको मतलब काफी टाइम लग जाएगा कोड करने में। और एक अच्छा कोडर वही होता है जो मतलब अपना टाइम बचाए कोडिंग में भी, और अपने काम को बहुत फास्टली वर्क करके दे फटाफट। एक अच्छा कोडर वही होता है कि वो किस तरीके से किस चीज को यूज करता है। स्क्रीन विजिबल है? नो सर। अभी नो सर, अभी तक नहीं। काफी टाइम लगेगा। अभी विजिबल है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, डिसमिस हो गया। नहीं। सॉरी, डिसमिस हो गया। अभी विजिबल है कुछ? नो सर, अभी तक नहीं। सर वेट अ मिनट। ओके, यहाँ से चालू तो हो गया है। यस सर, अभी विजिबल है। ठीक है। ये प्लेट्स मैं कर लेता हूँ, कंपोनेंट भी ओपन कर लेता हूँ, एक टेक्स्ट भी लेता हूँ यहाँ पे मैं। ये उससे बेटर तो मैं कोड ही कर लूँ, वही ठीक है मेरे लिए। बहुत हो जाता है यार ये। ठीक है, मैंने एक डमी टेक्स्ट लिख दिया है यहाँ पे। टेक्स्ट शायद आपको विजिबल नहीं होगा, तो मैं इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ। साइज जब भी आप दोगे ना टेक्स्ट की, वो एसपी में दोगे, ठीक है। मुझे भी यहाँ पे येलो आइकन दिख रहा है, बेसिकली मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड स्ट्रिंग लिखी है ये, इस चीज के लिए मुझे ये येलो साइन दे रहा है। जब मैं हार्ड कोडेड स्ट्रिंग की जगह पे दूसरी स्ट्रिंग का मैं यूज लूंगा, जैसे कि स्ट्रिंग फाइल को मैं एक्सेस करता हूँ, स्ट्रिंग ऐप नेम को मैं ले लिया, तो अब मेरा वो एरर चला जाएगा, देखो चला गया। ठीक है, तो वही यस सर। सारी चीजें।
और अभी मैं इसकी एक आईडी प्रोवाइड करवा देता हूँ इसको। क्या आपको टेक्स्ट व्यू तो दिख रहा है ना? हाँ सर। टेक्स्ट व्यू रैप रैप, ठीक है। टेक्स्ट रैप नेम, स्टार्ट हो गया। अलाइन पेरेंट पेरेंट अलाइन पेरेंट एंड नहीं करना है मुझे, बॉटम करना है। इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी रैप कंटेंट ये है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, एक मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ, इसी चीज की एरर आ रही थी वो, ठीक है। इसी चीज की एरर थी वो, शायद एरर आ रही थी ना आपने, वो इसी चीज की एरर थी कि अपन जब अलाइनमेंट चेक कर रहे थे उसका, तो स्टॉप कर देता हूँ मैं यहाँ पे ट्रू, ठीक है। अब नीचे आ जाता हूँ, स्ट्रिंग विजिबल हो जाएंगी थोड़ी देर में, ठीक है। बिलो प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज लूंगा, और वो मुझसे आईडी का सजेशन पूछेगा तो मैं यहाँ पे आईडी डाल दूंगा, तो वो इसके जस्ट बिलो आ जाएंगी, मार्जिन बॉटम टॉप। एक मिनट, ठीक है, टेक्स्ट विजिबल हो गया, ठीक है। तो ये देखो, इसकी भी साइज में बढ़ा देता हूँ, साइज साइज इसकी कर दूँ मैं 30 SP, ठीक है, 30 SP। अब मुझे इसके बिलो तो मैं कर दिया हूँ, हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी होती की इसकी, सेंटर हॉरिजॉन्टल तो कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो ये देखो बिल्कुल सेंटर में आ गया है, ठीक है। और ये सेंटर में नहीं था तो इसको भी सेंटर कर देता हूँ, सेंटर हॉरिजॉन्टल, ये भी सेंटर में हो गया। तो देखो अभी ये मैंने इसको कोडिंग से तो मैं कर सकता हूँ, पर डिजाइनिंग में कभी यूज लेता नहीं, कोडिंग पार्ट का मेरे को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये है, अब मैंने देखो इसको सीधा कर दिया है पूरा अलाइनमेंट का। अब मैं इसको कहीं पे भी खिसका सकता हूँ, कहीं पे भी कुछ भी कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे लेके जाना है मैं लेके जा सकता हूँ इसको अच्छे से, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे 2 अलाइनमेंट देने जरूरी है, मिनिमम 2 अलाइनमेंट में दे दूंगा, तो उसके बाद फिर मैं इसको कहीं पे भी खिसका सकता हूँ, ठीक है। मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं आएगा सर। सेंटर अलाइनमेंट, ये बेसिकली आपको सेंटर जब हॉरिजॉन्टल का यूज लोगे तो देखो ये स्टार्ट से भी कंस्टेंट मतलब अलाइनमेंट हो जाएगा, और एंड से भी अलाइनमेंट हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से अलाइनमेंट हो जाएगा इसका। लेकिन जब आप इसको यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट करते हो, सेंटर वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, इसको ट्रू करोगे तो ये देखो चारों साइड से हो जाएगा, टॉप से भी, बॉटम से भी, और लेफ्ट एंड राइट से भी। तो आप यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज का यूज ले सकते हो, यहाँ पे आपको काफी अच्छी प्रॉपर्टीज मिलती है, बिलो या अबव वाली भी। अभी अपन ने यहाँ पे बिलो प्रॉपर्टी का यूज लिया है तो इसके नीचे आ रहा है ये टेक्स्ट, ठीक है। अभी अपन इसकी आईडी प्रोवाइड करवा देते हैं, यहाँ पे आईडी,
txt करके, और यहाँ पे डाल देते हैं txt आईडी अपन ने दे दी है, और इसी की यहाँ पे लेआउट अबाउट डेमो के ऊपर, ये देखो डेमो से ऊपर जा चुका है, ये मार्जिन था टॉप से तो मार्जिन दी गई है, वो मार्जिन हटा दो। इसका मार्जिन तो आप इस मार्जिन को क्या करोगे, यहाँ पे जैसे आप मार्जिन को सेट करने जाओगे ना, तो मार्जिन अब यहाँ पे अलाइन टू टॉप था, इसको बॉटम कर देते हैं, बॉटम कर देते हैं, तो ये इसको इजीली मार्जिन, बेसिकली जब आप मार्जिन देते हो ना, तो ये मार्जिन की वजह से जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर वे सही से बैठ नहीं पाता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे मार्जिन दे दूंगा, इसकी टॉप की जगह बॉटम कर दूंगा ना यहाँ पे मार्जिन में, ये देखो मुझे मार्जिन बॉटम पे मिल जाएगा। अब मैं इसके बाद अगर कोई भी टेक्स्ट डालता हूँ उसके जस्ट नीचे, तो मुझे इतने मार्जिन का स्पेस देने के बाद ही मुझे वो दूसरा टेक्स्ट शो होगा, ठीक है। तो आपको मार्जिन सोच समझ के देना होगा यहाँ पे। यहाँ पे एक एरर आ रही है, वो इसकी है, डाल देता हूँ, तो आप लोगों को विजिबल है। लेआउट पूरे कॉम्प्लेक्स हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे इन चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को। कोडिंग में मेरे ख्याल से कोडिंग करो तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, कोडिंग काफ़ी इजी रहेगी आपके लिए करना, और सीख जाओगे आप XML पे वर्क कैसे किया जाता है अच्छे से। टाइम अपने पास ज़्यादा होता नहीं तो ज़्यादा डीपली सीख नहीं पाएंगे अपन इस चीज़ को। बस सैटरडे को अपन जो भी पढ़ाया जाएगा ना एक बार, वो सैटरडे को अपन दोबारा वापस से रिवीजन के बेसिस पे लेंगे, और वहां पे अपन एक अच्छा सा लेआउट बनाएंगे। तो आज आपको जो लेआउट बनाना है ना, बेसिकली वो लेआउट जो है वो कुछ इस तरह का है। एक मिनट वेट करोगे, मैं आपको इस मोबाइल से स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि आपको क्या बनाना है। वेट अ मिनट, आपको बेसिकली आज जो लेआउट जो बनेंगे और उसके अंदर कार्ड व्यू वगैरह का भी यूज लेना होगा आपको, ठीक है। लेआउट में आप कार्ड व्यू वगैरह का यूज लोगे, और बेसिकली लेआउट का यूज करके ही आप लेआउट बनाओगे, लीनियर लेआउट का यूज करके, लीनियर और रिलेटिव लेआउट जिस दोनों में से जिसका भी आपको यूज करना हो ले सकते हो। बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं बटन, टेक्स्ट व्यू वगैरह, इनका आपको जैसे चाहो वैसा आप यूज ले सकते हो। हेलो, यस सर। ठीक है, स्टार्ट शेयरिंग। मोबाइल स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। ये देखो ये एप्लीकेशन ऐप है, ठीक है। ये आपको लेआउट बनाना है, ये बेसिकली पूरा लेआउट लीनियर लेआउट पे बना हुआ है, ठीक है। इसमें जो आप देख रहे हो, जो आपको ये विजिबल हो रखा है ये वाला का, ये पूरा एक कार्ड व्यू प्रोफाइल वाला जो है, ये एक कार्ड व्यू के अंदर है, और इसमें एक इमेज है। पीछे जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो लेआउट रेडी किया गया है, वो कैसे रेडी किया गया है वो आपको नहीं बनाना है, ठीक है। आपको केवल यहाँ पे एक कार्ड व्यू का यूज लेना है, उस कार्ड व्यू में प्रोफाइल एक ये इमेज आपको डालनी है,
ठीक है, एक टेक्स्ट डालना है, और एक ये जो आपको बीच में लाइन फ्री होगी ना, एक छोटी सी लाइन प्रोफाइल और नेम के बीच में, तो ये लाइन आपको बनानी होगी। ठीक है, ये लाइन बेसिकली आपको एक ड्रॉएबल में एक फाइल ले लेना, उसमें कलर सेट करना है। ठीक है, कलर कोड अगर आप जो भी चाहो वो सेट कर सकते हो डायरेक्टली। और यहाँ पे इस लाइन को बनाने के लिए आप यूज लोगे व्यू का, व्यू नाम का एक वहाँ पे टैग मिल जाएगा एक्सएमएल का, जो उसकी मदद से आप यहाँ पे एक लाइन बना सकते हो। उसकी छोटी सी हाइट या विड्थ जो भी देना है वो दे सकते हो। विड्थ हाइट तो आप दे दोगे उसमें 2 या 3 DP। ठीक है, और जो विड्थ होगा वो आप पूरे स्कार व्यू के अकॉर्डिंग करवा सकते हो जैसे चाहोगे। ठीक है, तो इसका अगर आप चाहो तो मैं कोड भी विजिबल करवा दूं आपको लेआउट का, करवाना हो तो बोलो। विजिबल करवाना है? जी सर, थोड़ा अगर कोड थोड़ा समझा देंगे तो अच्छा हो। आइडिया मिल जाएगा। हाँ हाँ सर, बिल्कुल आपको मैं आपको कोड का आइडिया दे देता हूँ पूरा, बट टाइम अपने पास नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा आपको। ठीक है, हेलो, नोटेड फाइल विजिबल है? यस सर, विजिबल। या ये देखो, इस कंस्ट्रेंट लेआउट को आप छोड़ दो, ये बेसिकली मैंने अलाइनमेंट के लिए किया था, कोई इशू नहीं है उसका। बट जो आपका मेन लेआउट है वो लीनियर लेआउट है। देखो, मैंने यहाँ पे एक लीनियर लेआउट लिया, ठीक है, उसके अंदर फिर मैंने एक और लीनियर लेआउट लिया। जो पहला लीनियर लेआउट था उसकी जो ओरिएंटेशन था वो था वर्टिकल। ठीक है, सेकंड वाला जो है उसका है हॉरिजॉन्टल, दिख रहा है। और इस हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट के लिए अंदर लिया मैंने कार्ड व्यू, उसकी हाइट और विड्थ मैंने सेट किया। ठीक है, और उस कार्ड व्यू के अंदर फिर मैंने एक और लीनियर लेआउट लिया वर्टिकल। मल्टीपल लेआउट्स ले रहा हूँ, देखो कॉम्प्लेक्स लेआउट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, काफी सारे लेआउट्स इसके अंदर यूज है। वर्टिकल के अंदर फिर पहले कार्ड व्यू, फिर कार्ड व्यू के अंदर एक और वर्टिकल लेआउट, वर्टिकल लीनियर लेआउट। ठीक है, तो इसके अंदर एक इमेज व्यू है, और एक टेक्स्ट व्यू है, और एक व्यू है जो लाइन बनाने के काम आ रहा है मेरे को, देखो। ठीक है, और इसमें देखो मैंने एक कलर यूज लिया हुआ है व्यू के अंदर, लाइट ग्रे। ठीक है, और एक टेक्स्ट व्यू लिया है वापस से, जिसमें मेरा नेम शो हो रहा था चित्रांशु सुमन करके। ठीक है, ये नेम वाला टेक्स्ट व्यू है। और ऊपर जो टेक्स्ट व्यू है, व्यू के जस्ट ऊपर यहाँ पे प्रोफाइल आपको टेक्स्ट दिख रहा था, जो वो टेक्स्ट था। और इमेज व्यू के अंदर जो आपको बैकग्राउंड में जो मतलब वो जो ह्यूमन की जो इमेज आ रही थी वो यहाँ से आई थी। ठीक है, उसके बैकग्राउंड में जो सर्कल बना हुआ था वो मैंने डिजाइन किया था पूरा, तो वो सर्कल आपको नहीं लगाना है।
केवल आपको इमेज लेनी है, ठीक है। तो यही है। फिर कार्ड व्यू क्लोज, उसके अंदर का जो कार्ड व्यू के अंदर जो लिनियर लेआउट था उसको क्लोज किया, फिर कार्ड व्यू को क्लोज किया, ठीक है। फिर उसके अंदर एक और मैंने कार्ड व्यू लिया, उसके अंदर वापस बेसिकली एक रो के अंदर, एक मिनट रुकना, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन भी दिखा देता हूँ। हेलो, देखो आपको स्क्रीन एक बार दोबारा मैं मोबाइल की दिखा देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा, ठीक है। ये देखो, ये बेसिकली एक कार्ड व्यू था, उसके अंदर एक लीनियर लेआउट था फर्स्ट वाला कार्ड व्यू का। सेकंड वाला माइस्क्यूल कार्ड व्यू है, वो भी वर्टिकल के अंदर ही आ रखा है, मतलब हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर ही आ रहा है, बिल्कुल सेम है। एक लीनियर लेआउट जो हॉरिजॉन्टल है उसके अंदर दो वर्टिकल लेआउट है, दिख रहे हैं, दो वर्टिकल लेआउट, एक हॉरिजॉन्टल है और दो वर्टिकल है। उसके अंदर दोनों कार्ड व्यू भी हैं अलग अलग, ठीक है। ऐसे नीचे इंटर्नशिप और जॉब का साथ में है, और नीचे एक पूरा सिंगल है, ठीक है। तो ये आपको लेआउट इस तरीके से पूरा बनाना होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, ट्राई करना नहीं होता है तो ये लेआउट अपन सैटरडे को रखेंगे पूरा, वीकेंड टास्क जो होता है। सर हेलो सर वो जो कार्ड व्यू के बॉटम में जो शैडो वा एक एक एलिवेटेड सा जो इफेक्ट है वो कैसे किया है आपने? एनिमेटेड इफेक्टेड मतलब शैडो एलिवेशन हाँ सर, वो एक एलिवेशन का इफेक्ट है ना बॉटम में। हाँ 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 वो कैसे किया है सर? सर, वो कार्ड व्यू की प्रॉपर्टीज है, कार्ड व्यू की प्रॉपर्टीज होती हैं वो। मैं आपको दिखा देता हूँ कार्ड व्यू की कौन सी। ये देख लो आप, कार्ड व्यू की प्रॉपर्टीज का मैंने वहां पे यूज लिया था, ठीक है। ये देखो, कार्ड व्यू लिया था मैंने इसका, ठीक है। कार्ड व्यू की प्रॉपर्टीज में आप जब कार्ड व्यू बनाते हो ना, तो कार्ड व्यू की प्रॉपर्टीज आपको ये चीज सब प्रोवाइड करवाती है, पूरा जो आप शेडो वगैरह का जो बोल रहे हो ना, वो सब ऑटोमेटिकली आ जाता है कार्ड व्यू में, ठीक है। ओके सर। सर आपने कार्ड व्यू में लीनियर लेआउट रखा है? हाँ, कार्ड व्यू के ऊपर भी लीनियर Okay. लेआउट है, कार्ड व्यू के अंदर भी है, देखो ऊपर भी लीनियर लेआउट है और नीचे भी लीनियर लेआउट है, कार्ड व्यू बीच में है। और देखो ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हाँ सर हाँ। फिर एक कार्ड व्यू है, उसके अंदर एक वर्टिकली जो अपने को पास जो इमेज नेम और जो आ रहा था ना वर्टिकल नेम में, नेम आ गया, प्रोफाइल आ गया, जो लिखा हुआ था टेक्स्ट, वो सारे इसके अंदर है। देखो ये इमेज व्यू आ गया, टेक्स्ट व्यू आ गया, प्रोफाइल लिखा हुआ, और फिर वो एक लाइन आ रही थी ना छोटी सी जी सर। बीच में, प्रोफाइल और नेम के बीच में, तो वो लाइन व्यू की मदद से ली और टेक्स्ट व्यू लिया, फिर लीनियर लेआउट क्लोज हो गया, कार्ड व्यू क्लोज हो गया। अब ये पहला जो कार्ड व्यू था अपने पास, जो स्टार्टिंग में अपन ने यूज लिया था, इसके अंदर ये कार्ड व्यू क्लोज किया। अभी ये लीनियर लेआउट क्लोज नहीं किया अपन ने, हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है, वर्टिकल वाला क्लोज किया है अपन ने, जो कार्ड व्यू के अंदर था ये। फिर दूसरा कार्ड व्यू लिया, उसके अंदर अपन ने जो सेकंड ऑप्शन था अपने पास माई स्किल्स वाला, उसका लेआउट रेडी किया सेम एज इट इज। कार्ड व्यू लिया, उसके अंदर वर्टिकल लेआउट लिया, ठीक है, और फिर उसके अंदर वापस इमेज, टेक्स्ट व्यू और टेक्स्ट व्यू का यूज लेकर के दूसरा बनाया, ठीक है। फिर अपन ने हॉरिजॉन्टल जो लीनियर लेआउट था उसको क्लोज कर दिया, यानी कि एक रो में दो ग्रिड आ गई थी, ठीक है, दो कॉलम आपके पास आ गए थे, ठीक है। तो वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। फिर सेकंड वाला नीचे वाला, उसके नीचे वाला अपन रेडी करेंगे, तो उसके नीचे वाले को रेडी करने के लिए दूसरा वापस हॉरिजॉन्टल लेआउट लिया। ऐसे करके 3 में अपन ने सेक्शन में पूरा किया उसको। अभी क्लियर है? जी सर। ठीक है। सॉरी मैम, मैंने आपका इतना सारा वक्त ले लिया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप लोग लीव कर सकते हो अगर समझ में आ गया हो, तो नहीं आया हो तो अपन कल इसको वापस कंटिन्यू करेंगे, इस चीज को बनाने की कोशिश भी करेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। ओके सर। कल शायद ही कर पाए, लेकिन कल मैं कंस्ट्रेंट लेआउट, क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट पढ़ाना बाकी है, कंस्ट्रेंट लेआउट काफी काम का होता है,
और फिर उसके बाद अब इस वीक, पूरे वीक में अपन है ना लेआउट के बारे में पढ़ेंगे पूरे वीक में। तो पूरे वीक में जितने भी लेआउट होते हैं सारे लेआउट पढ़ ले, मतलब लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग, मोबाइल साइजेस के अकॉर्डिंग लेआउट बनाना सीखेंगे। डार्क मोड के लिए लेआउट कैसे बनाते हैं, और एक डे मोड जो नाइट मोड और डार्क मोड जो होता है उनके लिए लेआउट कैसे बनाते हैं वो सब। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड के लिए लेआउट बनाना, वो अलग अलग बनाना, सब सीखेंगे अपन, ठीक है, इस वीक में पूरे में। ठीक है, जी सर। तो आप, सॉरी मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हो। सॉरी मैम। ओके सर। आप लोग लीव कर दीजिए, जो हिंदी वाले हैं वो लीव कर दीजिए, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू। Hello, my voice is clear? Yes, ma'am. Okay, and can anybody can share the screen? Guys, are you connected with your PC? Yes, no? Ma'am, I am not connected with my PC. That's why I can't share. Okay. And I have some problem in Android Studio. So first I have to solve that. Then after. Okay. Ma'am, I will do that. Ma'am. Yes, sir. Open Android Studio. Yes, ma'am. Today is our topic. Hello, ma'am. Your voice is breaking, I think so. Hello, ma'am. Now my voice is clear. Now it's fine, ma'am. Okay. Linear layout. Linear, in this layout, we have to place the element in a linear form. What is linear manner means one element after the another, or means one element per line. The layout creates a various kinds of forms in Android. The arrangement is in the bottom to top manner. There is vertical and horizontal orientations comes in linear layout. Okay. Today we will do a layout of linear layout.
मैम ब्रो Hello. Yes, ma'am. Sorry, guys. Okay. We have to create a new project. Yes. Is it also an empty activity? Yes, yes. Go to XML file, .xml file. After that. Constraint layout. In constraint layout, Yes, ma'am. hello, my voice is clear. Okay, right click on that. Yes, we have to move. We have to move to options that is available. That is C. Clear, constraint, organ, convert view. Option is available. We have to move on that option. Which option, ma'am? Convert to motion layout, ma'am. No, convert view. Yes, ma'am. That is linear layout. See, now the constraint layout is visible as a design code. We have to code. Now we have to write the code for it.
split the code. Click on split option. You will be better know where to get the changes. See your linear layout next to XML version, next line. It automatically creates, that is linear layout. Then we have to do your changes. Yes, we have to arrange the forms, like which options we have needed, which forms we can arrange, how we have to arrange horizontally or vertical content. Tools.contents.main activity, that is seventh line. After that, write the orientations. You have to put the orientation horizontal. Click on enter. Right. Put enter. Yes, type orientation. Yeah, enter. Type horizontal. Yes. Now the one text view is auto. It is as it is. We can copy the text. We can copy that text view. How many times we want to appear? Copy the text view content full. Copy it and paste it 2 times. Your voice is breaking once again. Wait. Now coming. My voice. Hello. My voice is clear now? Yes, ma'am. Now it is fine. Now we have to create a button ma'am. for it. You can code for the button, or you can design for the button from the design department. Now see the code. We have to pass the ID of the button. Now we have to put the text for this is also available. We can change the text for we want. It has to be written. We have the text for button text. Ma'am, We have your to put voice the is breaking. Okay, wait. Here. Yes. Now we have to put the layout weight for the button. Type the layout weight. After Layout text. width, ma'am. Button, yeah. Which layout we want? How much weight we want for layout? Ma'am, I think weight is here. Wait, layout weight. I think No, it's this one here not. also. Another is there. Hello. Yes, ma'am. Yes. What are you saying? Repeat. Ma'am, it is here also. It is there. Android layout weight. Yes.
It's already Okay. there. If we want, we can put the height also for that. Height is also a layout height wrap content. It's here now. Okay. You can change the text hello world to different, it will be visible more. And we can add the Android weight in text view also. Yeah. Does it fine, ma'am? You can wait. Yes. Is it fine? You can pay. You can paste that on the upper text view also. Other text view. Okay. Does it fine, ma'am? Yes. Move upward side. Upper code linear layout. Top in the top. You can add here also linear layout. Wait. Last line after horizontal it will be right. Type enter. You can add more than that. You have added 2. Add more 5. It will be visible more. See here in this way it is just a linear layout options that we have shown. We can create pages forms using the linear layout. This is how we can code the linear layout. If we want horizontal, we can create horizontal. If we want vertical, in the same manner it can comes in vertical also. Type vertical. Tell the orientations you have done what horizontal. See in vertical it have came. We have to change the size and weight of that thing, and it will come in vertical also. In vertical manner. See. Guys, are you getting? Yes, ma'am. We have to change the height and width. In this, we have to add the height also because height increases as per in vertical manner. In every text view. See, it have come to 1 dp. You can change as per your convenience and UI which looks better for the user. This is a linear layout where text view comes one after the another or in one text view in one line. Then another layout is a relative layout. Guys, are you clear with the linear layout? What the linear layout? Yes, ma'am. Visible.
not align with some another element in the same Ma'am, your voice is breaking once again. Ma'am, can I leave? Hello, ma'am. బ్రో కోడింగ్ చూపించు బ్రో.